हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बिहार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को ढेरों बधाइयाँ कि आप लोगों की सपोर्ट से आज हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स का एक परिवार बन चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की वीडियोस सीरीज़ लेके आए हैं। उसी सीरीज़ में पिछले 2 वीडियोस जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस की वीडियोस थे, उन पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लास्ट वीडियोस में आए आपके रिस्पॉन्सेज में से वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट था करंट अफेयर्स। तो लीजिए हाजिर हैं हम करंट अफेयर्स की सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो को लेकर के। इस वीडियो के अंदर हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इन 4 सोर्सेज में ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। विजन मंथली मैगजीन्स, जो कि सितंबर 2022 से लेकर के अगस्त 2023 की मैगजीन्स हम यूज़ करेंगे हर मंथ की, और स्पीडी ईयरली मैगजीन, एडुटेरिया भी ईयरली मैगजीन अप टिल अगस्त 30th, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो लेटेस्ट ईयरली मैगजीन रहेगी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर मैगजीन से। सोर्स को ट्रेस करेंगे इस तरह से, और परफेक्शन की मंथली मैगजीन यूज़ करेंगे, वो भी सेम सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक की मैगजीन्स के साथ। तो इन चारों मैगजीन्स में दीज आर द मोस्ट पॉपुलर एंड द रिलायबल वंस। आप देख सकते हैं ये चारों मैगजीन्स जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने बीपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी के लिए। 69th बीपीएससी में कुल करंट अफेयर्स की 36 सवाल थे। उन 36 क्वेश्चंस को हम ट्रेस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन पेपर यूज़ करने वाली हूँ वो सेट ए है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जाकर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 69th का, वहाँ पर भी सेट ए ही डाला हुआ है उन्होंने, इसीलिए हम कन्वीनियंस के लिए सेट ए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ की स्क्रीन पर आप जो ये टेबल देख रहे हैं, ये मैगजीन्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वाला, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इस तरह का एक टेबल बनाइए और साथ साथ में एनालिसिस करिए। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ऐसा ही किया है, तो ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा आपका और बेटर समझ में आएगा। आप वीडियो के लास्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस मंथ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो नाउ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है सेट ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बीपीएससी की के हिसाब से सारे आंसर्स हैं 1 2 3, ये तीनों ही। ये वाले क्वेश्चन को जब हमने ट्रेस किया तो हमें विजन की मैगजीन में ये सिर्फ मिला। ये परफेक्शन IAS, स्पीडी और एडुटेरिया किसी में नहीं मिला। विजन की जुलाई 2023 वाली मैगजीन में था, ठीक है। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर हमें ये 5G कमर्शियल सर्विसेज, ये कमर्शियल 5G सर्विस करके एक टॉपिक मिला है। उसमें देखिए आप एज कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये देख रहे हैं, ये दोनों आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि 5G से ये दोनों सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप विजन से कोशिश तो कर सकते थे सॉल्व करने की, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। ये पार्शली सॉल्वेबल है, क्योंकि जितने पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं उसमें से 3 में से 2 ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एज कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं मिल रहा, तो ये क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर में तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे नोट करेंगे अपने जो अपने ऊपर जो टेबल बनाई है, इसमें आप क्या करिएगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे जिस तरह से, आप उसके आगे +1 लगा दीजिए। अगर विजन मंथली से एक सवाल सॉल्व हो रहा है तो +1 कर दीजिए, स्पीडी से एक सवाल हो रहा है तो +1 कर दीजिए, फिर नेक्स्ट +1 कर दीजिए। ऐसे करते करते आप वीडियो के लास्ट में, जैसे हमने बताया, हम टोटल कितने क्वेश्चंस किस सोर्स से बन पा रहे हैं वो जान पाएंगे। तो आप साथ साथ एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हमने किया ना, फर्स्ट वाले को, ये क्वेश्चन जानवर से किसी मैगजीन से सॉल्वेबल नहीं है, तो फिर सॉल्व कैसे होगा ये भी बताना चाहिए मुझे। ऑल्दो ये हमारे स्टैंडर्ड करंट अफेयर सोर्सेज में नहीं मिला, लेकिन इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी सितंबर 2022 में। तो उस मोबाइल कांग्रेस में जो भी डेवलपमेंट्स आए थे, जो भी सर्विसेज के लॉन्च के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सब दी गई थी, वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ इनेबल होंगी, तो ये उस वेबसाइट से उठाया हुआ है।
काफ़ी चर्चा में था। प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनाग्रेट किया था, इस मोबाइल कांग्रेस को, और उस वेबसाइट पे जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ पे ये सब कुछ डाला हुआ है और आपको साइंस जर्नल्स में मिल जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। डेली न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप सितंबर 2022 की न्यूज़पेपर्स अगर रेगुलरली पढ़ रहे होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। इन मैगजीन्स के थ्रू नहीं हो सकता है। तो हमने ये डिड्यूस किया इस वाले क्वेश्चन से। आप किसी भी उन चारों में से किसी भी मैगजीन्स के आगे +1 नहीं लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए का ये है स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसको मैच करना है। तो देखिए आप 4 मिशंस दिए हुए हैं ना, कैसिनी, हाइगेन्स, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास, और राइट साइड के कॉलम में हमारे पास प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट मून के बारे में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस मैगजीन से सॉल्व होता है, आइए ज़रा इसकी सोर्स ट्रेसिंग करते हैं। ये मुझे मिला है विजन के मैगजीन के अंदर। तो ये आर्टेमिस 1 के बारे में लिखा हुआ है ना, ये कि मून के लिए मिशन है, हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो ये वाला जो है ये हमको दिसंबर 2022 की मैगजीन में मिला है, विजन की। सैटर्न के बारे में एक मैगजीन में डिस्कस था, और सैटर्न के नीचे देखिए मिशन रिलेटेड टू सैटर्न वाले सेक्शन में कैसिनी मेंशन्ड है। ये कैसिनी हाइगेन्स की बात कर रहे हैं। तो सैटर्न के लिए एक्सप्लोरेशन मिशन है कैसिनी, ये हमको इस वाले से पता चलता है, ये मई 2023 का है। वैसे ही ये जुपिटर के बारे में देखिए, हर मंथ कुछ ना कुछ स्पेस के बारे में डिस्कस करती है विजन। तो एक अगले मंथ में अप्रैल 2023 में हमको ये देखने को मिलता है कि मेजर स्पेस मिशन टू जुपिटर का एक कॉलम बना हुआ है, उसमें आप जूनो देख सकते हैं, हाईलाइटेड है ना, जूनो मिशन के बारे में डिस्कस्ड है। तो आप विजन की मैगजीन में इन चारों को फाइंड आउट कर लोगे, इन तीनों को, माफ़ करिएगा, चारों नहीं थे। विजन की 1 साल की मैगजीन में वेरिटास डिस्कस नहीं था सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक में, क्योंकि हम उसी को ट्रेस करेंगे। 1 साल का करंट अफेयर्स फॉलो करने के लिए सजेस्टेड होता है ना कि बेस्ट है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका 1 साल का करंट अफेयर्स करो। तो 1 साल में तो ये वेरिटास नहीं था डिस्कस्ड उसके अंदर, विजन के मंथली मैगजीन के अंदर। पर फिर भी इन 2 से, इन 3 से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए यहाँ पर कैसिनी, हाइगेन्स, सैटर्न, यू नो दिस, जूनो, जुपिटर, यू नो दिस, एंड इफ़ यू नो 2 ऑल्सो यू कैन डू दिस, ए का 2 एंड बी का 1, क्योंकि इसके अलावा देखिए और कॉम्बिनेशंस नहीं है ऐसे, ए का 2 एंड बी का 1 का कॉम्बिनेशन नहीं ना है। तो ये बन सकता था, और आपको तीनों पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आर्टेमिस के बारे में आपको पता है कि ये जो है मून का मिशन है, क्योंकि ये हर मैगजीन में था आर्टेमिस, ठीक है। ये एडिटोरियल में मिल गया था हमको, ये स्पीडी में मिल गया था, लेकिन सिर्फ आर्टेमिस पता होने से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सी का 4 ये 3 ऑप्शन के अंदर है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। एक खूबसूरत बात ये है कि हमको ना ये पॉइंट नंबर डी देखिए, वेरिटास एंड ये वीनस का मिशन है। ये वाला डी के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं चारों में डिफरेंट बनाए हैं। देखिए ऑप्शन ए के अंदर डी के साथ 3 का कॉम्बिनेशन है, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर ऐसे करके 4 का। तो इफ़ यू नो कि वेरिटास किसका मिशन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में रहेंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है ना, बाकी सारे में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये देखिए 2 3 2 3 इट्स रिपीटेड, 1 1 1, ये देखिए। तो जो सबसे अलग है वो वाला ऑप्शन, जो कॉम्बिनेशन सबसे अलग है, हर किसी में अलग अलग है, अगर उस कॉम्बिनेशन को आप जानते हैं तो यू कुड सॉल्व दिस। ये वाला पोजीशन जो है आपको परफेक्शन की मैगजीन पढ़ने से आ जाएगा। परफेक्शन की मैगजीन में ऑल्दो आर्टेमिस भी डिस्कस्ड है, जूनो भी डिस्कस्ड है, लेकिन एक ही फैक्ट, अगर वेरिटास आपने पढ़ा हुआ होता, ठीक है, सिर्फ वेरिटास भी पढ़ लिए होते तो आप ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि वीनस का मिशन है, उनकी मार्च की मैगजीन में डिस्कस्ड है। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल थ्रू विजन आईएएस, आप उसके आगे +1 लगा लो, और परफेक्शन आईएएस आप उसके आगे भी +1 लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है छठा प्रश्न सेट ए का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो इसका सही ऑप्शन है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब एक चीज़ देखिए, ये जो सारे टर्म्स हैं, किसी में ग्लूटामिक पायरुवेट लिखा है, किसी में गाइड पार्टीशन, किसी में ग्रूव्ड प्रेगबोर्ड लिखा है। तो यहाँ पर हमें जनरेटिव टर्म ढूंढना है इन सारे मैगजीन्स में, क्योंकि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इज़ द करेक्ट आंसर। तो परफेक्शन की जो मैगजीन है उसमें हमको इसका सही जवाब मिल जाता है, और परफेक्शन की ये मार्च 2023 की मैगजीन है। ओपन एआई का चैट जीपीटी देखिए यहाँ पे है ना हाईलाइटेड, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर।
ये क्वेश्चन आप परफेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं मार्च 2023 से। साथ के साथ ये क्वेश्चन विजन मंथली मैगजीन से भी सॉल्व होता है। विजन की जनवरी 2023 की मैगजीन है ये। यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा करके एक टॉपिक है। ऑल दो आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर कहीं भी जनरेटिव, प्री ट्रेन, ट्रांसफॉर्मर नहीं दिख रहा है, बट अगर आपने जीपीटी के बारे में पढ़ा है, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि एक एआई टूल है और यहाँ पे जनरेटिव एआई टूल की बात हो रही है। तो यहाँ पे इतने बार यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स दे हैव यूज्ड दिस वर्ड जनरेटिव, और इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाते हुए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है चैट जीपीटी का एग्जाम्पल। तो इससे थोड़ा सा डिडक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि जीपीटी का जी जो है वो जनरेटिव है। ऑल्दो बीपीएससी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि हम थोड़ा सा रिसर्च मोड ऑन रखें, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो चैट जीपीटी वॉज वेरी मच इन न्यूज़, सो दे वांट अस कि हम जीपीटी का फुल फॉर्म या जो भी चीज़ें थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं, बहुत न्यूज़ में होती है, उसका हल्का सा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो अब जो नेचर देख रहे हैं ना बदलता हुआ क्वेश्चंस का, वो ये नेचर है। दे वांट अस टू रिसर्च, they want us to know it better, anything they want us to know that thing better, ना कि बस एग्ज़ाम के लिए कहीं से पढ़ लिया, रट लिया और चले गए। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है, ठीक है। इसलिए आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब क्वेश्चंस वैसे नहीं रह गए कि यू जस्ट लर्न एंड यू कैन सॉल्व। वन लाइनर्स बहुत कम है। अभी आपने देखा ही होगा कि जितने क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं उसमें भी 2 क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन वाले थे और 2 क्वेश्चन वन लाइनर थे, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं। ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। 9th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। तो करेक्ट आंसर है ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। ऑल्दो ये ज्योग्राफी से भी सॉल्व हो जाएगा, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये पल्सर्स मिल जाएंगे, बट क्योंकि ये न्यूज़ में था तो ये करंट अफेयर से भी सॉल्व हो सकता है। ये है विजन मंथली मैगजीन और ये जून 2023 का एडिशन है मंथली वाला। इसमें हमको पल्सर्स आर डिस्टेंट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, द की टर्म रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, फोकस हियर दिख रहा है ना। और यहाँ पे इन्होंने पूछा भी है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ये विजन की मैगजीन से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, विजन की जून 2023 की मैगजीन से। सो यहाँ पे आप मंथ्स भी देखते चलिए, मैं बताती जा रही हूँ किस किस मंथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं किस मंथ से। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है विजन आईएएस की मैगजीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स वाइट सफायर, ये सारे मॉइसनाइट, क्यूबिक जरकोना, इन सब में से ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। और दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर visited USA and then he gifted this lab grown diamond to the first lady, और जिल बिडेन को उन्होंने दिया लैब ग्रोन डायमंड। और उन्होंने जो भी गिफ्ट्स वहाँ पे दिए वहाँ प्रेसिडेंट को और फर्स्ट लेडी को, वो सब काफ़ी चर्चा में थे, देवर इन न्यूज़। एंड दिस अगैन इट कम्स फ्रॉम जून 2023। तो यहाँ पे हमको विजन की मैगजीन में इसके सीड के बारे में डिस्कस्ड है, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है ना, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज द डायमंड सीड। ये वाली चीज़ हमको और किसी मैगजीन में नहीं मिली, सीड की चर्चा। हर मैगजीन में लैब ग्रोन डायमंड्स हैं कि ठीक है वो क्या होते हैं ये है, बट सीड नहीं है। सीड सिर्फ मुझे विजन में मिला है और ये क्वेश्चन फिर सिर्फ विजन से ही सॉल्व हो पा रहा है, विजन की जून 2023 की मैगजीन से, ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड, दिस इज द करेक्ट आंसर, सो वी नो दिस। विजन में +1 कर लीजिएगा। अब आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। ठीक है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमस। देखिए ये PYQ भी है, 69th BPSC में ये क्वेश्चन, माफ़ करिएगा 68th BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स अ PYQ, बट अब हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स में इसको ट्रेस करेंगे कि कहीं कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन इसका सोर्स तो नहीं है। तो जी हाँ, ये हमें एडिटोरिया में मिलता है, एडिटोरिया का पिक्चर है टेस्ला कंपनी की ऑप्टिमस रोबोट, ठीक है। ये एडिटोरिया में +1 कर लो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन अक्टूबर मंथ से सॉल्व हो रहा है, अक्टूबर 2022 से, ठीक है। उसके बाद ये रहा, देखिए ये है स्पीडी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगेन अक्टूबर से, 5 अक्टूबर का है ना, ऑप्टिमस प्रोटोटाइप टेस्ला। तो ये क्वेश्चन एडिटोरिया और स्पीडी दोनों से सॉल्व हो रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। व्हाट इज़ मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्वेश्चन कहता है, और इसका आंसर है इट्स अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। क्या किसी करंट अफेयर्स की मैगजीन में ये मिलेगा?
तो हमें विजन की मैगज़ीन में ये मिला। और ये देख सकते हैं आप, हाईलाइटेड है मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू बिल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। ये डूम्सडे क्लॉक करके ये टॉपिक है, ठीक है। और ये हमको मिलता है जनवरी 2023 में, विजन के मैगज़ीन के अंदर। जनवरी 2023 की मैगज़ीन है ये, उसमें है। और ये परफेक्शन की मैगज़ीन में भी है, तो आप दोनों में +1 कर लीजिए। लेकिन परफेक्शन की मैगज़ीन में ये अगस्त 2023 में है। और ऑफ कोर्स ये ओपनहाइमर करके मूवी आई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा ये चर्चा में हो गया था। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स में तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, दिस वाज अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स। लेकिन मैगज़ीन्स वाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे सोर्स ट्रेस करने जा रहे हैं। तो ये विजन में भी और परफेक्शन में भी, दोनों में मिल रही है। ये वाले क्वेश्चन की आंसर को आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? कोविड वैक्सीन कैसे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करते हैं? सही जवाब है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस। ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें किसी भी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स की मैगजीन में नहीं मिला, न विजन में मिला, न स्पीडी में, न एडिटोरिया में, और ना ही परफेक्शन की मंथली में मिला। तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कैसे होगा? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर से। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। और जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, इससे 2-3 सवाल हैं इसमें, ठीक है, 3 सवाल ऑलमोस्ट वैक्सीन टेक्नोलॉजी से। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी का जो मैं क्वेश्चंस देख रही थी, और जो भी करंट अफेयर्स है पिछले एक साल में, सितंबर 22 से अगस्त 2023 के बीच में, टेक पे कम ही किसी भी मैगजीन ने फोकस किया, क्योंकि जब ये वैक्सीन की डेवलपमेंट हो रही थी पैंडमिक के दौरान और उसके बाद, तो काफ़ी चर्चा में होता था। इधर एक साल से कम हो गया। 2021-22 में दिस वॉज वेरी वेरी मच इन न्यूज़ के कैसे वैक्सीन काम करती हैं, वेक्टर वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, हर मैगजीन को कवर भी करता था। अब क्या है, वैक्सीन के नाम आपको मिल जाएंगे कि mRNA वैक्सीन कौन सी है, वेक्टर वैक्सीन कौन सी है, हर मैगजीन में मिल जाएगा आपको, और कौन कंपनी बनाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है, ये वन लाइनर मैगजीन एडिटोरिया और स्पीडी नहीं कवर करती। विजन और परफेक्शन से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो टेक्नोलॉजी कवर करे, बट उन्होंने नहीं किया है। इनकी पुरानी मैगजीन्स में मिल जाएगा आपको 2021 की और 2022 की शुरुआत के महीनों की, लेकिन हम उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ लास्ट एक साल की करंट अफेयर्स के सोर्सेज को ट्रेस करना है, तो उन सोर्सेज में ये नहीं मिला। लेकिन ये पिछले एक साल में चर्चा में था, ये समाचार में था। और ये क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व होता? एक्चुअली क्योंकि ये मई 2023 में चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर से सॉल्व कर सकते थे। मई 2023 में ये न्यूज़ में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? इस प्रश्न का सही जवाब है बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, ऑफकोर्स हमें ज़्यादा समय नहीं देना, हमें सिर्फ सोर्स ट्रेसिंग पे फोकस करना है। ये प्रश्न जो था साथियों, फिर से हम ये देखेंगे कि ये प्रश्न न स्पीडी में, न एडिटोरिया में, न विजन में, न परफेक्शन में कहीं नहीं मिला इन स्टैंडर्ड मैगजीन्स में। ये मुझे यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगाई है, ये मुझे मिला डाउन टू अर्थ मैगजीन में, जून 2023 की डाउन टू अर्थ मैगजीन में। आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है ना, COVID-19 वायरस इज प्लेस्ड इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। ये यहाँ पे वही वाला की टर्म यूज़ किया है, प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। अब PPSC हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम डाउन टू अर्थ पढ़ें या पता नहीं क्या, लेकिन अगर हम सोर्स ट्रेस करने चलें तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में मिला है। और ख़ास बात ये है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन से एक और सवाल मिला है, मैं आगे अभी आने ही वाला है वो सवाल। 2 सवाल हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन से। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एक अलग मैगजीन ऑल टुगेदर पढ़ने चलिए, लेकिन जब हम सोर्स ट्रेस करने लगते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इस तरह के मैगजीन से सॉल्व होते हैं, जो इक्का दुक्का लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ पा रहे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए एक नए मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करेंगे, वहाँ सब एड्रेस्ड होता है। तो एक थोड़ा सा हमें BPSC ने सीख दी है इस वाले एग्ज़ाम के बाद कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी हमें बिहार PCS के लिए भी, ठीक है। तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन जून 2023 में मिला। आप किसी भी स्टैंडर्ड मैगजीन वाले में स्पीड, एडिटोरिया और परफेक्शन विजन में +1 मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैंडमिक? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ना बायोलॉजी से भी सॉल्व हो जाता है। अगर आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी थी, जेनेटिक्स पढ़ा था, तो उसमें mRNA का फुल फॉर्म मिल जाता है, मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि वैक्सीन टेक्नोलॉजी
रहती है, वैक्सीन न्यूज़ में रहते हैं, और mRNA बेस्ड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन्स काफ़ी न्यूज़ में है। तो देखिए परफेक्शन की आपको मैगज़ीन से ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। ये जून की मैगज़ीन है ऑफ कोर्स, ये जून की है, और यहाँ पे ये रहा, हाँ mRNA का फुल फॉर्म दिया हुआ है ना, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो परफेक्शन की जून 2023 से ये सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ ये विजन की मैगज़ीन है, ये अगेन जून ही है, ठीक है, ये जून की मैगज़ीन ही है, तो इसमें भी ये सॉल्व हो रहा है। mRNA का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखिए नीचे, मैसेंजर RNA हाईलाइटेड है ना। एट द सेम टाइम इसको एडिटेरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडिटेरिया में जनवरी 2023 में डिस्कस्ड है, और मैसेंजर RNA यहाँ पे दिया हुआ ना, वैक्सीन्स के ऊपर ही है। तो ये क्वेश्चन एडिटेरिया, परफेक्शन और विजन तीनों से सॉल्व हो रहा है, स्पीडी से नहीं हो पाया। अगला सवाल दोस्तों, इन context of shipwreck tourism, which shipwreck in Indian waters have been explored at Suchi Reef, Amish Shoal and Grand Island. What are these locations? तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें सही जवाब है ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो ये कहाँ से पूछा गया है, इस क्वेश्चन की सोर्स ट्रेसिंग करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है अगेन डाउन टू अर्थ मैगजीन से एज इट इज़ उठाया हुआ है, ये लाइन एज इट इज़ उठाई गई है। देखिए, सिंस द इनिशिएशन ऑफ शिपरेक स्टडीज इन इंडियन वाटर्स, शिपरेक्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड। यू कैन सी शिपरेक हैव बीन एक्सप्लोर्ड। यू कैन यू सी दिस लाइन, ये ऐसा जैसे का तैसा एज इट इज़ उठाया गया है वहाँ से, है कि नहीं। अब पढ़ लीजिए इसको, हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सूची रीफ, आमिर शोल एंड ग्रैंड आइलैंड। नाउ लेट्स कम बैक टू द सोर्स। ये जो हमारा सोर्स है, देखिए, शिपरेक हैव बीन एक्सप्लोर्ड, अगेन द सेम लाइन, इन सूची रीफ, एट सेंट जॉर्ज रीफ, आमिर शोल, ग्रैंड आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। दे हैव टेकन सम वर्ड्स अवे फ्रॉम इट, कुछ साइट्स को हटा के इन्होंने सिर्फ सूची रीफ, आमिर शोल और ग्रैंड आइलैंड को रखा, एंड देन हियर वी कैन सी गोवा मेंशन्ड एज वेल, है ना। तो ये क्वेश्चन डाउन टू अर्थ, ऑफ कोर्स न्यू सोर्स जो कि हम नहीं पढ़ते हैं स्पेशली फॉर BPSC, जून 2023 की डाउन टू अर्थ मैगजीन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और किसी स्टैंडर्ड मैगजीन से नहीं, विजन, परफेक्शन, स्पीडी और एडिटेरिया से नहीं हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हु इज़ द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप? ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ऑल्दो इसको BPSC ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू है। जब ये क्वेश्चन हम एनकाउंटर कर रहे थे एग्जाम के टाइम पे, तब रशिया के जो वैगनर ग्रुप के हेड हैं वो रहे नहीं थे, ये येवगेनी प्रिगोजिन जो थे, ही वाज डेड। तो द क्वेश्चन इज कि हु इज़ द हेड। अब उस वक्त पे कोई हेड नहीं था उस ग्रुप का, या जो माफ़ करेगा, इन ऑप्शंस में से कोई हेड नहीं था उस ग्रुप का। तो ये सवाल फिर कंटेक्चुअल फॉर्म में देखें तो गलत हो जाता है, पारिस्थितिक रूप से गलत हो जाता है। तो येवगेनी प्रिगोजिन, ऑल्दो अगर आपने पढ़ा था तो ये चर्चा में काफ़ी थे, हर रोज़ ही न्यूज़पेपर में वैगनर मर्सनरी ग्रुप के बारे में आ रहा था और येवगेनी प्रिगोजिन की बात होती थी। तो ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़ा है तो मैगजीन्स के थ्रू सोर्स ट्रेस करते हैं कि किस मैगजीन से इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए, परफेक्शन IAS मैगजीन है, ठीक है। विच क्वेश्चन वॉज दिस क्वेश्चन इज 33। तो ये जो क्वेश्चन है परफेक्शन के अप्रैल महीने से सॉल्व होता है, अप्रैल 2023 से सॉल्व होता है। ये वैगनर ग्रुप और दिया वाला नाम यहाँ हाईलाइटेड है, येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा स्पीडी में भी मेंशन्ड है, इन विच कंट्री वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पास्ड अवे, रशिया। तो आपको इनके डेथ की न्यूज़ से भी पता चल जाएगा कि वो चीफ थे, ऑल्दो जब वो जिंदा थे तो काफ़ी चर्चा में थे। तो इसका जवाब जो है हमको मिला परफेक्शन में, हमको मिला स्पीडी में, दो मैगजीन्स में मिलता है इसका जवाब। और द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इसकी अलग अलग है, स्पीडी वाले में अगस्त महीने में डिस्कस्ड है और परफेक्शन वाले में अप्रैल 2023 में डिस्कस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमें मिला है, ये देखिए एडिटेरिया में मिल गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन हमें ये देखिए स्पीडी में भी मिल गया, ये उसकी पिक्चर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये विजन IAS की मंथली मैगजीन में भी है, जहाँ पे पूरा का पूरा जेंडर गैप रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन शुरुआत में कौन रिलीज़ करता है ये मेंशन करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये रहा परफेक्शन IAS की मैगजीन, ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो रहा है, जेंडर गैप रिपोर्ट निकाल के कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यू कैन ऐड +1 टू ऑल द 4 ऑप्शंस, ऑल द 4 मैगजीन्स दैट वी आर ट्रेसिंग आवर सोर्सेज इनटू।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट. तो पहला ऑप्शन है देखिए, शी रेन फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं? अगर आपको पता होता कि उनकी उम्र कितनी थी उनकी मृत्यु के वक्त, तो आप कर सकते थे, क्योंकि सारे में ऑप्शंस में देखिए एज अलग है ना. 96 है, 94 है, 92 है, 90 है, ABCD देखिएगा ध्यान से. और उनकी रेन का ईयर, इवन इफ़ यू फॉरगेट, मुश्किल होता है ना याद रखना कि किसी इंसान की ताजपोशी कब हुई और कब तक उनका शासनकाल चला एक्सेट्रा. ये मुश्किल होता है. बट किसी की भी मृत्यु हो तो न्यूज़ में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कितने वर्ष की आयु उन्होंने जी. तो शी डाइड ऑन 8 सितंबर 2022. तो शी वॉज इन न्यूज़पेपर्स में काफ़ी थी हैं, और मैगजीन्स में कहाँ थी ये देखते हैं. ये परफेक्शन की मैगज़ीन है, ऑफ कोर्स सितंबर माह की मैगज़ीन है. और 1 सेकेंड 35, हाँ दिस इज सितंबर 2020, ऑफ कोर्स शी डाइड ऑन दैट डे. तो यहाँ पे लिखा है ना 1926 से लेके 22 तक, 2022 तक. तो ये आपके 96 ईयर्स हो जाते हैं. अगर आपने ये देखा होता, न्यूज़पेपर पढ़ा होता और न्यूज़ सुना होता, ऑफ कोर्स न्यूज़ में तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है उम्र एंड ऑल, तो आपको वहाँ से भी रिकलेक्ट हो सकता था कि 96 ईयर्स. बट मैगजीन वाइज परफेक्शन मैगजीन से ये सोर्स में ये मिल जाता है. परफेक्शन इसका सोर्स हो सकती है. 96 ईयर्स की यहाँ पे उम्र. यू कुड बी अ लिटिल कैलकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एग्जैक्टली लिखा नहीं है कि 96 साल, पर थोड़ा सा ध्यान देना कि कितने उम्र तक इनकी जीवन की लेंथ कितनी थी, कितने साल तक जी थी. तो ऐसे करके आप कर सकते थे सॉल्व. नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात. एंड द थीम वाज पाथ टू प्राइड. आंसर बी इसका ऑप्शन भी सही है. ये हमको स्पीडी में मिल गया है, ठीक है, पाथ टू प्राइड वाला. और अक्टूबर 2022 की मैगज़ीन में है, मतलब अक्टूबर 2022 में है. ऑफकोर्स ये ईयरली मैगज़ीन है, तो अक्टूबर में डिस्कस था ये. ऑल्दो जहाँ सारे समिट्स और इस तरह के जितने भी समिट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उसको लेकर के अलग अलग चैप्टर्स लेके आती है स्पीडी. उन चैप्टर में था ये. और डिफेंस एक्सपो 2022 में था. 2022 से ही, अक्टूबर 2022 से खबर है. पाथ टू प्राइड. वैसे ही ये हमको एडुटेरिया में मिल गई. देखिए हाईलाइटेड है ना, 12th डिफेंस एक्सपो मेन थीम पाथ टू प्राइड. अक्टूबर 2022 की न्यूज़ ये हमको एडिटोरियल भी मिल गई और स्पीडी में भी मिल गई. और ये हम आए हैं परफेक्शन आइज से. ये परफेक्शन आइज में मिल गई है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है ना, पाथ टू प्राइड थीम थी. विजन आइज में ये क्वेश्चन नहीं था. विजन आइज में डिफेंस एक्सपो डिस्कस तो था, लेकिन उस पर थीम नहीं मेंशन थी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो पाता है विजन से. बाकी आप +3 और तीनों सोर्सेज में कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ तारडिंग यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री. और सही जवाब है इसका म्यांमार. लेकिन इस क्वेश्चन को हमने ट्रेस करने की कोशिश की तो हमें वो कहीं भी नहीं मिला. ना हमें वो विजन में मिला, ना प्रेशन में, ना स्पीडी में, एडिटोरिया में. दिस वाज पार्ट ऑफ न्यूज़ ऑफ कोर्स. तो ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. और ये अक्टूबर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, 3 दिन का होता है. म्यांमार में कुछ दिवाली जैसा ही होता है. वहाँ पे आई थिंक दे लाइट अप द दियाज एंड ऑल. उतना डिटेल में नहीं बता सकते अभी, क्योंकि द वीडियो विल गो सो लॉन्ग. तो ये न्यूज़पेपर से सॉल्व हो सकते हैं. इन चारों मैगजीन्स में किसी भी मैगजीन में ये सोर्स नहीं ट्रेस कर पाई मैं, इसका सोर्स ट्रेस नहीं कर पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेट मीटरिंग के ऊपर क्वेश्चन है. नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग A. Installation of CNG kits in motor cars, and then installation of water meters in urban households, and C, the correct option, a billing mechanism for solar energy by consumers for electricity they add to the grid. तो और लास्ट ऑप्शन जो है वो ये यूज़ ऑफ पाइप नेचुरल गैस दिया हुआ है. तो अब देखिए चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है CNG किट से रिलेटेड, दूसरा ऑप्शन है वाटर से रिलेटेड, तीसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो कि सही है, और चौथा है नेचुरल गैस से रिलेटेड. तो CNG, वाटर, नेचुरल गैस एंड सोलर. अगर आपको पता होता कि नेट मीटरिंग का लेना देना सोलर एनर्जी से है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट, यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. विजन IAS की मैगजीन में देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको, एक्सक्यूज मी, दिसंबर 2022 की विजन की मैगजीन में मिल गया है. एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी करके टॉपिक डिस्कस्ड है. और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइटेड है, माफ़ करिएगा, नेट मीटरिंग है ना. दिस इज नेट मीटरिंग डिस्कस्ड हियर. So if you would have read this magazine, आपको पता होता कि this has relation with solar energy. और बाकी डिटेल तो अगर आप
पढ़ रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि ज़्यादा जब कुसुम स्कीम आई थी तब ये चर्चा में रहा था। 2019 के बाद 20-21 में नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आया था, जब आप खुद से अपने लिए खुद से सोलर एनर्जी हम अपने छत पे सोलर एनर्जी पैनल्स लगा करके सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते थे, और जो भी हमारे पास सरप्लस होता था हम उसको ग्रिड तक भेज सकते हैं। तो उसकी बिल्डिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है ये नेट मीटरिंग। और लास्ट 1 साल की मैगजीन जो थी सितंबर 2022 से अगस्त 2023 की, उन चारों में सिर्फ विजन में मुझे यहाँ पे मिलता है और किसी में नहीं मिला। ये 2021 और 22 में आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना पुराना नहीं पढ़ने वाला। हम यहाँ पे सोर्स ट्रेसिंग सिर्फ 12 महीने के लिए करेंगे, 1 साल की करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ विजन में +1 कर दीजिएगा, नेट मीटरिंग वाला क्वेश्चन उसी से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ deep sea submersible that imploded during an underwater voyage to Titanic wreckage? ऑप्शंस देख लिए आपने, एल्विन, फैल्कन, ट्राइडेंट, एंड सही आंसर है इसका टाइटन, ठीक है। टाइटैनिक को देखने के लिए वहाँ पे एक वोयाज गया था, अंडर वाटर सबमर्सिबल गई थी और उसका नाम था टाइटन। ये क्वेश्चन देखिए हमको एडुट एरिया से सॉल्व हो जाता है। द टाइटन सबमर्सिबल विच वेंट टू सी द wreck of British passenger ship Titanic. Titanic. You see it here? Next, ये हमको विजन में मिलता है। टाइटैनिक सबमर्सिबल के बारे में आप देख सकते हैं, विजन ये रहा, हाईलाइटेड है टाइटन, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। और परफेक्शन की मैगजीन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इम्प्लोजन ऑफ टाइटन। और ये किस महीने में न्यूज़ में था फ्रेंड्स? तो ये मल्टीपल मंथ से आप सॉल्व कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, नहीं, ये जुलाई का है, ये जुलाई 2023 की खबर है। यहाँ पर भी ये तो ईयरली मैगजीन था, बट विजन में ये जुलाई में सॉल्व हो रहा है, और परफेक्शन में भी ये जुलाई 2023 से सॉल्व हो जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। Where did the former president of USA give his interview recently? Rome, Sarajevo, Athens and Amsterdam. तो सही आंसर इसका एथेंस, ग्रीस की कैपिटल। और ये जिन यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही है वो बराक ओबामा है। इन्होंने CNN को अपना इंटरव्यू दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था वो इंटरव्यू। ये वाला क्वेश्चन भी हमें किसी भी सोर्स में नहीं मिला है। परफेक्शन, विजन, एडिट एरिया, स्पीडी किसी में नहीं। दिस वॉज पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स, हेडलाइंस बना रहा था ये। तो आप ये क्वेश्चन को सिर्फ न्यूज़पेपर से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जून 2023 का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न साथियों, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ये फ्लशिंग मेडोज फ्रेंच ओपन से मैच किया हुआ है, और विनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी, रोलन गैरोस US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन, डैफ्ने एहर्स्ट मेमोरियल कप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड 4 के। ऑप्शन 2 और 4 जो है करेक्ट, जो है ये मैच किए गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप ल्यूसेंट की जीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें स्पोर्ट्स वाला सेक्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ पे वो मिसलेनियस वगैरह में ये सब दिए रहते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ा डिटेल। यहाँ पे बीपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स, जब हम स्पोर्ट्स पढ़ते हैं हम विक्टर देख लेते हैं, कौन जीता है, विनर कौन है, रनर अप कौन है। मेंस में, विमेन में, डबल्स में, मिक्स डबल्स में मैक्सिमम इतना कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट पूछ लिया है, कंसेप्ट बिहाइंड द मोस्ट पॉपुलर मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स। उससे कंसेप्ट से रिलेटेड है कि इनको निकनेम दिया गया है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स तो ऑफकोर्स उनमें मेंशन रहता ही है, आर्टिकल में आपको एक जगह मिल ही जाएगा, एक ना एक जगह। लेकिन न्यूज़पेपर्स अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इन मैगजीन्स के थ्रू क्या ये सॉल्व हो सकता था? तो ये क्वेश्चन ना हम जून में सॉल्व कर सकते हैं। जून का ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये मैं स्पीडी से लेकर के आई हूँ। स्पीडी में फ्रेंच ओपन, सारे ही ऐसे विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जितने भी हमारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं उनका उन लोग ऐसे कॉलम सा बना के रखते हैं, टेबल सा बना के रखते हैं। उस टेबल में ये देखिए लिखा है कि जो डेट दी हुई है कि 5 जून तक 2022 में स्टेड रोलन गैरोस में, पेरिस के अंदर फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुआ था ये। तो स्टेड मतलब स्टेडियम रोलन गैरोस, तो वहाँ पे फ्रांस में एक स्टेडियम है, उसका नाम ही रोलन गैरोस। उससे ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की स्थिति में हो सकते हैं। फ्रांस, रोलन गैरोस, सो फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखिए, फ्रेंच ओपन के साथ फ्लशिंग मेडोज का बनाया हुआ है ना, ये रॉन्ग है।
और जैसे आपको पता है कि फ्रांस या जो फ्रेंच ओपन जो है वो उसको रोलन गैरोस कहते हैं, तो यूएस ओपन वाला ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया। इस सिचुएशन में जब ये दोनों गलत हो गए, रोलन गैरोस जो है फ्रेंच ओपन को कहते हैं, यूएस को नहीं कहते, तो ये गलत हो गया ना। इस तरीके से ऑप्शन 1 और 3 इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो आपके पास अगर आप ऑप्शंस देखने चलें तो 1 और 3 इनकरेक्ट करते ही ये वाला गलत हो जाएगा, 3 की वजह से ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 2 और 4 आ गया। ऑल्दो ये क्वेश्चन बेसिक जीके का है, स्टैटिक जीके का है, लेकिन इसको करंट अफेयर से सॉल्व कर सकते थे। ये स्पीडी मैगजीन से सॉल्व हो जाता है। जून 2023 का करंट अफेयर है। ऑल्दो ये मल्टीपल मंथ का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत में होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन होती है। तो जिस लाइन से ये सीरीज से होते हैं हमेशा ये न्यूज़ में रहते हैं। तो दिस कुड बी सॉल्व थ्रू मल्टीपल मंथ्स। तो ये एक मंथ्स का क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन मैगजीन अगर मैं देखूं तो ये जून वाले सेक्शन में इसको मिल जाएगा हमको। तो मैं इसको जून 2023 को कहूँगी, ये क्वेश्चन वहाँ से है। और माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन मल्टीपल मंथ से है, जून 2023 से नहीं है, क्योंकि हर वो 4 बार जब ये टूर्नामेंट्स होते हैं तो दीज टर्म्स आर इन न्यूज़। तो दिस कुड बी सॉल्व किसी भी उन 4 महीनों में से जिनमें ग्रैंड स्लैम के 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। तो ये क्वेश्चन नवंबर 2022 से है। विच विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई। तो 576 भाषाएं हैं। ये परफेक्शन आइज में इसको हमने ट्रेस किया, तो इसका सोर्स परफेक्शन आइज था। देखिए लैंग्वेजेस कवर्ड लिखा है ना, 576 हाईलाइटेड है, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये किसी मैगजीन से नहीं मिला है। ऑफकोर्स ये न स्पीडी में था, न रिटेरिया में था, न विजन में था, सिर्फ हमें ये परफेक्शन में मिला है। अगला प्रश्न साथियों, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन proposed by the National Action for Protection of Vultures in India। करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। और इसकी सोर्स ट्रेसिंग करेंगे तो ये हमें स्पीडी में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स ऑन अक्टूबर 2022, तमिलनाडु। और ये अक्टूबर 2022 का प्रश्न है, और ये स्पीडी से सॉल्व हो रहा है और किसी मैगजीन से नहीं, सिवाय स्पीडी के। +1 स्पीडी के आगे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टॉइसेस Menorrhea imis, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park? आंसर है कांकी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है। तो अगर आपको पता है कि तांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है तो आप ये क्वेश्चन जो है वो स्पीडी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्पीडी में मेंशन्ड है नागालैंड में इन टॉर्टॉइसेस को रिलीज़ किया गया, बट आपको नहीं पता, क्योंकि ये ऑप्शंस देखिए ना, पेरियार नेशनल पार्क, पेंच, कंचनजंगा। तो हमें पता कंचनजंगा सिक्किम में है, पेंच एमपी में है। यू कुड इफ़ यू नो कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली ये कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा। मुझे किसी चारों मैगजीन्स में ये विजन, परफेक्शन और स्पीडी रिटेरिया में नहीं मिला तांकी नेशनल पार्क मेंशन्ड, और कि वहाँ पे जाइंट टॉर्टॉइसेस को रिलीज़ किया गया है। तो दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल थ्रू एनी ऑफ द मैगजीन्स, टू एनी ऑफ द सोर्सेज दैट वी आर ट्रेसिंग। अगला प्रश्न है साथियों, चलिए देखते हैं इसको। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? आंसर इज़ यूएसए। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ये जुलाई 2023 से न्यूज़पेपर्स में बहुत था ये, बट ये क्वेश्चन फिर किसी सोर्स से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो स्पीडी में ये लिखा हुआ है कि मैकमोहन लाइन को यूनाइटेड स्टेट्स ने रिकग्नाइज़ किया है एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर डिवाइडिंग इंडिया एंड चाइना, बट ये बहुत इंटरप्रिटेटिव हो जाएगा ना, कि अगर हम मैकमोहन लाइन डिवाइड्स इंडिया चाइना तो उस तरह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन हमको इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स नहीं देखने हैं, एक्सप्लिसिटली कौन से मैगजीन के अंदर हमको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में बन रहा है हम वो ढूंढने आए हैं यहाँ पे। तो सोर्स ट्रेसिंग में ये वाला क्वेश्चन उन चारों में से किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑल्दो यू कुड गेट एन आइडिया, स्पीडी में मेंशन है कि मैकमोहन लाइन को रिकग्नाइज किया है अरुणाचल प्रदेश ने, तो मैंने उसको कट करके यहाँ पे लगाया नहीं, क्योंकि वो एक आंसर सॉल्वेबल स्टेटमेंट नहीं है ना, इस आंसर को सॉल्व करने लायक स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने उसको लगाया नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ न्यूज़पेपर से कर सकते थे आप, जुलाई 2023 में काफ़ी न्यूज़ में था, किसी मैगजीन से नहीं हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 10 meter air rifle at ISSF World Championship in Cairo, and he won the gold medal.
but this again was not found in any of the magazines that we're discussing here. ये फरवरी 2023 की खबर है, आप महीना याद रखिएगा, बट ये कहीं पे नहीं मिला और न्यूज़पेपर्स में ऑफकोर्स ये था. अगला प्रश्न साथियों, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards? Answer is grade 6. 6 क्लास के बाद आप वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट कर सकते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन अगेन हमें किसी भी सोर्स में नहीं मिला, न विजन, मतलब स्टेटमेंट में बोलूँगी. आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट सब में डिस्कस्ड मिल जाएगी, ठीक है. विजन में तो काफ़ी आर्टिकल्स हैं उस पर, लेकिन किसी भी आर्टिकल में ये वाला नहीं मेंशन था कि वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन हम ग्रेड 6 से करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है किसी भी मैगजीन से सॉल्व होने की परिस्थिति में नहीं है. आप किसी में +1 मत करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंडिया साइंड, ये 51 क्वेश्चन है. इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? आंसर है ऑस्ट्रेलिया. और इसको हम ट्रेस करने जाते हैं तो एक सेकेंड, ये दिसंबर 2022 का सवाल है. ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक्टा दिया हुआ ना, ये एडिटेरिया का इमेज है. और एडिटेरिया मैगजीन में ये हमको अप्रैल 2022 में 1 सेकेंड 51 क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्चुअली दिसंबर 2022 का है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑस्ट्रेलिया साइंड द एक्टा ऑन 2 अप्रैल 2022, बट दिसंबर 2022 में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया था इसको दिसंबर 2022 में. तो ये दिसंबर 2022 की खबर है. एडिटेरिया से ये सॉल्व होती है, ये परफेक्शन से सॉल्व होती है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट एक्टा आप देख सकते हैं दिसंबर 2022, परफेक्शन से भी सॉल्व हो रहा है और ये विजन से भी सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे भी एक्टा दिया हुआ है विजन की दिसंबर 2022 की मैगजीन से. तो आप +1 तीनों का लगा लीजिए. स्पीडी में नहीं मिला था ये. अगला क्वेश्चन है 52वां, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू यूज simple and easily understandable English language in official documents and websites? The correct answer is New Zealand ने ये प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास की थी और ये हमें किसी भी मैगजीन में नहीं मिला. सो ये ऑफकोर्स न्यूज़पेपर्स में था, बट और कहीं मैगजीन्स में नहीं था. अक्टूबर 2022 की खबर है ये, बट दिस वॉज नॉट सॉल्वेबल थ्रू एनी ऑफ आवर 4 सोर्सेज दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, दैट वी आर ट्रेसिंग हियर. 53 number question friend, Tilia dembi fossil of world's first plant pollinator called Tilia dembides were discovered recently in which country? तो ये रशिया में डिस्कवर हुआ था. सही आंसर रशिया है. इसका भी हमें सोर्स ट्रेस करते हुए इन चारों में से कहीं पे भी इसका आंसर नहीं मिला. और ये साइंस जर्नल्स का हिस्सा था, ये करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर्स का हिस्सा था. मार्च 2023 में इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़ बट नॉट सॉल्वेबल थ्रू एनी ऑफ आवर 4 सोर्सेज. Question number 54, Lisbon Declaration, which made headlines, is associated with the conservation of which entity? Air, mountain, ocean and freshwater glaciers. और ये ओशन से रिलेटेड है. लिस्बन डिक्लेरेशन, ये क्वेश्चन हमें मिल जाता है, परफेक्शन आया इसमें सितंबर के महीने में. 1 सेकेंड 54, यस, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व थ्रू. तो ये परफेक्शन आया इसकी मैगजीन से सॉल्व हो सकता है, ठीक है. लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस. यहाँ पे है लिखा हुआ स्टेटमेंट हाईलाइटेड भी. उसके साथ साथ ये क्वेश्चन एडुटेरिया से सॉल्व हो सकता है. यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 को होस्टेड बाय कीनिया एंड पोर्टुगल हेल्ड इन लिस्बन. द कॉन्फ्रेंस एंडेड विद लिस्बन डिक्लेरेशन. ओशन कॉन्फ्रेंस, लिस्बन डिक्लेरेशन, ठीक है. तो ये एडुटेरिया और परफेक्शन दोनों से सॉल्व हो रहा है. 1 साल के अंदर अगर हम करंट अफेयर्स की सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं तो सितंबर 22 से अगस्त 2023 तक में. ऑल्दो उसके पहले भी ये काफ़ी चर्चा में था, आपको विजन में और मिल जाता और दूसरी मैगजीन में भी, लेकिन हम 1 साल में अगर ट्रेस किए तो नहीं मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. The scheme offers a production-linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic components. The scheme has 2 categories of applicants, namely global companies and domestic companies. And third, the scheme shall extend an average incentive of around 8% on net incremental sales over base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years. And the fourth statement is the target segment under the PLI scheme includes laptops, tablets, all-in-one PCs, servers, and ultra-smart form factor
USFF। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 एंड 3। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है ना कि गलत स्टेटमेंट कौन है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे विजन आइज की मैगजीन से, ठीक है। और ये विजन आइज की अप्रैल वाली मैगजीन से सॉल्व हो रहा है, अप्रैल 2023 की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे डिस्कस्ड है। देखिए ये पे स्टेटमेंट, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है सबसे पहला वाला हाईलाइटेड वाला, इसको देखिए। टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ उठाया हुआ है ना यहाँ पे, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा। एक्सक्यूज़ मी, ये पूरा का पूरा यहीं से विजन से ये स्टेटमेंट उठाया हुआ है। अब ये क्योंकि विजन से उठाया गया और वहाँ पे मेंशन है तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फाइन, 1 इज़ करेक्ट। तो उस पोजीशन से हम जहाँ जहाँ 1 इनकरेक्ट बोल रहा है उसको काट देंगे। तो हमारे पास अब है 2 और ऑप्शन बी और सी में से देखना है, 2, 4 और 2, 3 में से देखना है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ, स्कीम एक्सटेंड्स एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड कवर्ड अंडर टारगेट सेगमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिया है, जो इंसेंटिव का परसेंटेज है 4% से 6% है, और पीरियड जो है 6 साल लिखा हुआ है। अब ऊपर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, चलिए। ये देखिए सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना 8%। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज में इंक्रीमेंटल सेल्स की जो इंसेंटिव थी इसमें गलती की है, और साथ साथ यहाँ पे 6 years का पीरियड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 4 to 6% है, 8% इंसेंटिव नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। तो हमें चुनना है इन दोनों में से। तो व्हेन वी नो कि 2 इज सॉरी माफ़ करिएगा, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो व्हेन वी नो, हमारा ये दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था कि 1 और 3 जो है वो सही है। 1 जो है क्योंकि सही दिया हुआ है विजन की स्टेटमेंट्स के हिसाब से कि बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एंड ऑल, तो दिस स्टेटमेंट इज सही, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। और हमको बी और डी में था, तो जब हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है ही है, तो हमारा सही आंसर 2 and 3 हो जाता है, ठीक है। 2 तो इनकरेक्ट है ही है और 3 भी इनकरेक्ट हो गया। इसमें सिर्फ ये जो 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स है ऐसा नहीं है, बट वी कुड सॉल्व इट थ्रू नोइंग दिस ओनली। 1 and 3 को जानते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 इनकरेक्ट है और 3 करेक्ट है। माफ़ करिएगा, 1 करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रही है विजन से, ठीक है। 4 to 6% इंसेंटिव, यहाँ पे 8% दिया हुआ है, एंड ईयर्स में भी डिफरेंस है। ये क्वेश्चन परफेक्शन में भी डिस्कस्ड है, लेकिन परफेक्शन से सॉल्वेबल नहीं है। वो जो चारों स्टेटमेंट्स हैं वो सफिशेंटली आपको नहीं मिल रहे हैं जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में रहिए। तो मैं आई कुड नॉट गिव दिस टू परफेक्शन कि वो वहाँ से सॉल्व हो सकता है, सिर्फ विजन से सॉल्व हुआ। +1 विजन के आगे लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 साथियों, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। इसमें ऑफकोर्स 4 पॉइंट्स फिर से दिए हैं, देखिए। और इसका सही इसका इनकरेक्ट पूछ रहा है ज्ञान, इसमें 1 और 3 इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सिर्फ विजन आईएएस की मैगजीन से सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी अगस्त 2023। इसमें स्वामित्व स्कीम पूरा का पूरा डिस्कस्ड है। देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है। और ये कोर्स का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, कंटिन्यूड ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, CORS। और मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, और CORS का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। अब आते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में डाल दिया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कोर्स का फुल फॉर्म क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये भी गलत है। तो 1 and 3 इनकरेक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 2 और 4। आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, 1 and 3 यहाँ से सॉल्वेबल हो जाता है। हो गया सॉल्वेबल 1 and 3। विजन आईएएस की मैगजीन से, अगस्त 2023 की मैगजीन है, ये से सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 125। Consider the following statement about the latest developments in the union government finances। तो आपके स्टेटमेंट्स फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है कि पहला है फिजिकल डेफिसिट यूनियन गवर्नमेंट का 9.2, इट had reached 9.2 of the GDP during the pandemic financial year 2021, and second statement, the fiscal deficit has moderated to 7.7% of GDP in FY 2022। third statement, revenue collection over the last 2 years has gone down। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 1 है, ओनली 1 ए है, ठीक है। कि इसमें सही स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना था। ये क्वेश्चन की हम सोर्स ट्रेसिंग करने चलते हैं, तो ये नाम है एडिटोरिया से सॉल्व होता है। एडिटोरिया से इसलिए क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की जो कुछ स्लाइड्स होती हैं, इमेजेस होती है, PPT, उनको एज इट इज़ लगा दिया है अपने इकोनॉमिक सर्वे को सॉल्व करने वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी,
ये देखिए, ये जो फिस्कल डेफिसिट वाला जो इमेज है, इसमें देखिए 2020-21 में 9.2% दिया हुआ है, 2022-23 में ये 6.7% दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकेंड, ये 9.2% एंड 6.7। तो पहला स्टेटमेंट में 9.2 2021 का रेफरेंस है, वो सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट में 7.7% दिया हुआ जो कि गलत है। तो आपका इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब देखिए, आपको पता है ओनली वन तो सही है, तो आप ये सही कर सकते हो, ये भी सही कर सकते हो, ये गलत होगा, ये गलत होगा। नाउ व्हेन यू नो कि 2 इज़ रॉन्ग, तो आपका आंसर आ जाता है। और तो और इसके साथ भी एक और स्टेटमेंट है जिससे और ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, कि रेवेन्यू रिलिश। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिख रहा है हमको इकोनॉमिक सर्वे में रेवेन्यू कलेक्शन का, और ये जो रेवेन्यू रिलिश बता रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में कि रेवेन्यू में रिलिश एज इन दिस ग्रोथ, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड एंड एनुअल ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 1 साल का तो ग्रोथ है इसमें मैंशनड। अब आपको यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 2 साल से, ठीक है, हैज़ गॉन डाउन, इससे गलत हो जाता है। और वैसे भी आप सिर्फ एक चीज़ जानते हुए भी सॉल्व सही कर सकते थे कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। 9.2 है 2021 में, और 2022 में 7.7 नहीं 6.7 है। तो ये एडिट एरिया से सॉल्व हो रहा है, और विजन से नहीं हो रहा था क्योंकि विजन अपना इकोनॉमिक सर्वे अलग से लाता है, उनकी मंथली मैगजीन में ये डिस्कस नहीं था। परफेक्शन में भी था डिस्कस, बट उससे सॉल्वेबल नहीं था, ठीक है, तो हम उसको नहीं रखेंगे एज सोर्स। आप विजन एडिट एरिया में +1 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इतने ही क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। As per question number 121, as per the economic survey 2022-23, which of the following statement describes the trend of foreign direct investment in India? तो ये ट्रेंड्स हैं डिस्कस्ड, और ओनली 4 इसका आंसर है। इट हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। ये क्वेश्चन अगेन किसी भी सोर्स से सॉल्वेबल नहीं था। इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस्ड है, लेकिन ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं इनके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये आप सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व कर सकते थे। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे एज अ सोर्स पता चलता है। ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आप एडिट एरिया मैगजीन से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दूसरा वाला जो है सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से सॉल्व कर सकते हो, किसी मैगजीन में डिस्कस नहीं था ये वाला ट्रेंड वाला FTI वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम आ गए हैं वीडियो के एंड में फ्रेंड, और अब देखिए हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हम फिगर आउट कर सके कितने क्वेश्चंस किस मंथ से आए थे। तो वी कैन सी हियर कि ये मैगजीन्स में मंथली मैगजीन, विजन की मैगजीन जो हमने सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच की देखी, उनमें इन 36 में से 13 सवालों के हमें सोर्स मिल गए हैं। स्पीडी में हमें 6 सवालों के सोर्स मिल गए हैं। एडिटोरिया से 8 सवाल सॉल्व होता है, और परफेक्शन मंथली से ऑफकोर्स अगस्त 2023 तक, सितंबर 2022 से कर रहे हैं इसको एक्सक्यूज़ मी। और परफेक्शन से जो है वो 12 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है साथियों। तो आपने देख लिया टोटल कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं इन रिसोर्सेज से। अब आप अपना निर्णय खुद लीजिए कि आप किसको एज अपना स्टैंडर्ड मैगजीन सोर्स बनाएंगे। टू बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मैं हमेशा से सजेस्ट करती आई हूँ अपने पहले वीडियोज़ में भी कि आप एक ईयरली मैगजीन और एक मंथली मैगजीन का कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, क्योंकि ईयरली मैगजीन लास्ट में आपको सितंबर के महीने में आप पढ़ते हैं, अगस्त एंड में मिलती है, और 1 महीने के अंदर आप पूरा साल भर का कवर करना चाह रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 6 से 8 सवाल इन ईयरली मैगजीन से सॉल्व हो पा रहे हैं, और सिर्फ और एक और पैटर्न है कि जो क्वेश्चंस इन ईयरली मैगजीन से सॉल्व हो रहे हैं वो मंथली वालों से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ईयरली वालों का जो है नेचर बहुत फैक्चुअल है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होता उसमें अप्रोच, बस सीधे एक लाइन दी रहती है, 1 लाइनर रहते हैं, फैक्चुअल रहते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन आप ईयरली से कर सकते हैं, और जो मंथली मैगजीन है उसमें कंसेप्चुअल रहता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। निर्णय आपको लेना है, आप किस मैगजीन को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपके सामने ये सोर्स ट्रेस करके एनालिसिस रख दी है, आपको चुनना है। आप कॉम्बिनेशन यूज़ करिए मंथली मैगजीन और किसी भी एनुअल मैगजीन का, या फिर आप न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो वी मस्ट री थिंक ऑन दैट कि हमें करना कैसे अब करंट अफेयर्स को सॉल्व, ठीक है। तो इस सोर्स ट्रेसिंग से हम इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चन आए थे इन 36 सवालों में से। और एक और चीज़ जो मैंने बोला था, हम फाइंड आउट करेंगे कि किस मंथ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथ्स हैं। सितंबर से देखिए 2 क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड साथियों, और अक्टूबर 2022 से 5 सवाल, नवंबर 22 से 1, दिसंबर से 4, जनवरी 2023 से 2, फरवरी 2023 से 1, मार्च से 1, अप्रैल से 1, मई से 1 भी नहीं, और जून से 8 सवाल विच इज़ द मैक्सिमम क्वेश्चंस जून से। और फिर जुलाई से आप देख सकते हैं कि 3 सवाल, और फिर
अगस्त से एक, और मिक्स्ड मतलब वो सवाल जो एक से ज़्यादा महीनों में आपको मिलेंगे, और वो सवाल जो किसी मैगजीन में एक महीने में, किसी में अलग महीने में, और कुछ वैसे सवाल जैसे कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था जो कि 4-5 महीनों में अलग अलग मिशंस को डिस्कस्ड है, तो वो 4 महीनों की पढ़ के 3 महीनों को पढ़ के आप वो सॉल्व कर सकते हैं, उनको मैंने मिक्स्ड में डाला है। तो ऐसे 7 सवाल थे जो मिक्स्ड मंथ से पूछे गए थे, ठीक है। और जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो साल भर चर्चा में रहे हैं, बहुत साल चर्चा में रहे हैं, उनको सॉल्व। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारे सवाल 36 सवाल किस मंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे हमें 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये जून महीने से हैं 8 सवाल, और उसके बाद अक्टूबर 2022 से फिर दिसंबर 2022। तो यू कैन सी दिस ट्रेंड एनालिसिस, है ना, किस मंथ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और किस सोर्स से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। इस तरह हम इस वीडियो के एंड पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप लोग को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी आपके परीक्षाओं के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बता के जाएँ आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए। हम आपकी रिक्वेस्ट्स को, आपके कमेंट्स को ध्यान में रख कर के वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस आती रहेंगी सोर्स ट्रेसिंग की। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।